हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाई रिच स्टार पर। और उम्मीद है कि सभी आप लोग अच्छे होंगे। अभी हाई रिच का एक हियरिंग हुआ था 18 तारीख को, तो उसका इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। हाई रिच केस अपडेट 18/9/2025। टुडे हाई रिच वर्ड्स एक्ट अपील केस कम अप बिफोर द ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ऑफ फैदरकोट। Proceeding in today's session, High Rich Advocate informed Justice P. Gopinath that the implement application adding up the bank has been done as directed. Justice instructed to issue the notice to the respective bank to clarify their part. This case will be taken up for further progressive hearing based on the merits for 14th October 2025 Tuesday. FIR question case update. Justice V.G. Arun's bench adjourned the court proceeding and has reported it the further court proceeding for 14th October 2025 Tuesday. सत्यमेव जयते। हिंदी केस अपडेट। आज हाईरिच का वर्ष अधिनियम अपील मामला आगे की कार्रवाई के लिए माननीय केरल उच्च न्यायालय के समक्ष आया। आज के सत्र में हाईरिच के अधिवक्ताओं ने न्यायमूर्ति पी गोपीनाथ को सूचित किया कि बैंकों को शामिल करते हुए अभियोग आवेदन पर निर्देशानुसार कार्रवाई की गई है। न्यायमूर्ति ने संबंधित बैंकों को अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। इस मामले को गुण दोष के आधार पर आगे की सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार को होगी। प्राथमिकी रद्द करने के मामले का अपडेट। न्यायमूर्ति वीजी अरुण की पीठ ने अदालती कार्रवाई स्थगित कर दी और इसे आगे की कार्रवाई के लिए 14 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार के लिए पुनः निर्धारित कर दिया है। सत्यमेव जयते। तो यहाँ पर हमारे जो वकील थे, हाईरिच के जो वकील थे, उन्होंने जो संबंधित बैंक थे उनको जो एक उस पर नोटिस भेजना था, तो उसकी सूचना जज साहब के सामने रखी और उसको उन्होंने देखा समझा और इसके बाद उन्होंने बैंकों को भी नोटिस दिया है कि आप अपना जो भी आपका पक्ष है, आप अपना कोई दलील अगर देना चाहते हैं तो आप उसको रख सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारे जज साहब थे, इन्होंने नोटिस भेजकर बैंकों को नोटिस भेजा है और उनसे उसकी जानकारी लेनी चाहिए। और ये अब बैंक कब इसकी जवाब देते हैं वो उन पर डिपेंड है। लेकिन जज साहब ने जो बैंकों को नोटिस दिया गया था कि आप पैसे को क्यों ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए कंपनी के वकीलों के द्वारा उस पर कार्रवाई प्रोसेस की गई है और वो कोर्ट के सामने रखी गई है और कोर्ट ने बैंकों को नोटिस भेज करके उसको पूरी तरह से एक जवाब देने के लिए कहा है। तो ये लगातार हाईरिच के पक्ष में प्रोसेस हो रहा है और ये जल्द है कि जल्द इसका निपटान होगा। लेकिन अब 14 अक्टूबर इसका तारीख तय किया गया है अगली सुनवाई के लिए। तो 14 अक्टूबर को जो भी प्रोसेस होगा वो अब उस दिन आएगा उसका अपडेट। तो आज का ये इस तरह से प्रोसेस हुआ है। आइए, कुछ लोगों ने यूट्यूब चैनल पर अपनी बात रखी है तो उनको भी देखते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे शेख इमरान जी कह रहे हैं, ये क्या सर इस बार केस को टाला जा रहा है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है क्या? क्या कोर्ट गरीब लोगों की जान से खेल रहा है? ये तो हद हो गई। केस में क्या प्रोग्रेसिव होगा? हर बार टाला जा रहा है। हमारे वकील क्या कर रहे हैं? उन्हें कोर्ट से उन निवेशकों के बारे में कहना पड़ रहा है जो EMI न भरकर आत्महत्या के कगार पर हैं। ये कहते हुए दुख हो रहा है कि मुझे लगता है कि हाईरिच मैनेजमेंट और वकील भी गरीब लोगों के साथ खेल खेल रहे हैं। कोर्ट को पहले फैसले
लेने चाहिए, फैसले देने चाहिए। कंपनी वर्ड्स एक्ट के तहत आती है या नहीं, इसको पूरा फैसला उस पर करना चाहिए, सुनवाई करना चाहिए। तो सर आपका कहना सही है, लेकिन अब जो कंपनी है और कंपनी के जो वकील हैं वो कोर्ट पर ही डिपेंड है। कोर्ट कब फैसला लेता है, कब सुनता है, ये कोर्ट पर डिपेंड है, क्योंकि कोर्ट कभी ये नहीं चाहता है कि कोई हमसे मिस्टेक हो, कोई गलती हो। तो हर चीज़ों को देख कर सुनकर उस पर फैसला लिए जाते हैं। तो आपका कहना सही है, लेकिन अभी कोर्ट पर डिपेंड है कि कब ये जजमेंट देंगे। और हमारे SR शिरू गुरला जी कह रहे हैं, सचमुच बहुत ज़्यादा है सर, कोई अंतिम निर्णय नहीं है। ये वास्तव में बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि तारीख पे तारीख आगे बढ़ाई जा रही है, कोई फाइनल जजमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो ये आपका कहना सही है। और यहाँ पर हमारे राज सर कह रहे हैं, अदालत ये क्यों नहीं देख रही है कि कंपनी वर्ड्स अधिनियम के अंतर्गत आती है या नहीं। अगर वर्ड्स अधिनियम की जांच किए बिना अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका कोई अंत नहीं होगा। यह बहुत दुखद और हृदय विदारक है। वास्तव में आप सोचो कि जब हमारा पैसा कहीं पर अटका हो और उस पैसे की हमें ज़रूरत हो और उस मौके पर हमारा पैसा हमें ना मिल पाए तो बहुत बड़ी समस्या होती है, बहुत ही कठिन स्थिति होती है। ये वास्तव में सभी के साथ जो इन्वेस्टर जो लाखों करोड़ों यहाँ पर पैसा लगा कर बैठे हैं, उनको और कुछ नहीं समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पर जब तक फाइनल नहीं आए तब तक ये कुछ नहीं है। तो ये लगातार आगे तारीख बढ़ रही हैं। अब ये डिपेंड कोर्ट पर है कब इसका आगे आता है। और ये हमारे अगले पर्सन हैं हमारे सुदर्शन जी, ये कह रहे हैं मामला हाथ से निकल रहा है, या फिर यह शक किया जाना चाहिए कि ऐसा कहने की कोशिश की जा रही है। वर्ष मामला बनता है या नहीं, यह तय करने में इतने महीने क्यों लग रहे हैं। समझ में नहीं आता कि कानून की किताब देखकर फैसला करना इतना मुश्किल क्यों है। अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि अगर कोई मामला आता है तो उसका फैसला 3 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। यहाँ उसका भी पालन नहीं हो रहा है। लाखों लोगों की मुश्किलें अवर्णनीय हैं। हजारों लोग आत्महत्या के कगार पर हैं। ऐसा लगता है कि केरल हाई कोर्ट में इस मामले में कोई फैसला आने की उम्मीद नहीं है। होना तो यह चाहिए कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति के द्वारा याचिका डालनी चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। तो ये आपका कहना सही है, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। मामला हाथ से तो नहीं निकलता दिख रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अब ये कह सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि अब कितना टाइम लगता है, कोर्ट ही इस पर निर्णय करेगा, और ये कोर्ट कब निर्णय करता है उसके हाथ में है। तो ये हम सब यही केवल अंदाजे तो लगा सकते हैं, लेकिन जब तक इस फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तब तक हम सब ये कहने में असमर्थ हैं। और इसमें हम सब अपना प्रयास कर सकते हैं, मतलब कंपनी अपना प्रयास कर सकती है, और डिपेंड कोर्ट पर है। कोर्ट तथ्यों और सबूतों को देख करके उस पर सही निर्णय देते हैं। तो ये कब होता है अब कोर्ट पर ये है। तो आइए, जब इसकी अगली सुनवाई होगी 14 अक्टूबर को, उस पर कब इन्फॉर्मेशन क्या आता है हम उसी टाइम पर लेंगे, समझेंगे। और हम उम्मीद यही करेंगे, आशा यही करेंगे कि ये जल्द ही इसका निपटान हो और हमें दोबारा से हमारा पैसा हमको मिल पाए, ये हम सब उम्मीद करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। It's not a game, it's a rich thing.